اور उनके दिलों में जो कीन था हम वो सब दूर कर देंगे. दुनिया में देखो भाई भाई के दिल में कीन कपट है, जन्नती लोगों को जो दिल में कीन कपट है उसको निकाल देंगे. ये भाई भाई की तरह हो जाएंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठा करेंगे. वहाँ उनको ज़रा भी तकलीफ ना पहुँचेगी और ना वहाँ से ना निकाले जाएंगे जन्नत में से. और वह हम उम्र होंगे. बूढ़े आदमी जन्नत में नहीं रहेगा, जवान रहेगा. भले दुनिया में बूढ़ा होया होगा लेकिन जन्नती होगा तो जन्नत में हम उम्र में 33 साल या 35 साल की उम्र में रहेगा. जो बचपन में मर गए अल्लाह ताला बच्चे हैं, उनके कोई गुनाह नहीं है, वो उनके खिदमत में अल्लाह रखेंगे गिलेमान करके. सूर्य रहमान के बाद में जो सूरह आता है सूर्य वाक़ा, उसमें आपको मालूम पड़ जाए इसके बारे में. ठीक है, आप मेरे बंदों को इतला दे दीजिए कि मैं बड़ा मग़फ़िरत वाला रहमत वाला भी हूँ. अल्लाह ताला क्या बोलते हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने उम्मत से कह दीजिए कि अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगो, अल्लाह माफ़ करने वाला रहमत करने वाला है. और ये कि मेरी सज़ा दर्दनाक है. कल क़यामत के दिन बग़ैर माफ़ी मांगते हुए अल्लाह के सामने जाएगा. अल्लाह क़हार भी है, जब्बार भी है. और आप इनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मेहमानों का भी इतला दीजिए. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में, यहाँ पर एक किस्सा बता दें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में 2 मेहमान आ गए जबकि उनके पास आए थे. फिर उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहने लगे कि हम तो तुमसे ख़ाइफ़ है, हम आपको नहीं जानते, हम आपको अनजान आदमी मालूम होते हैं, आप कौन है. सलाम का तो जवाब दे दिया, आप हमें आपको जानते नहीं, आप कहाँ से आए क्या है, ऐसे पूछने लगे. उन्होंने कहा कि आप ख़ाइफ़ ना हो, आप इतना डरो मत, दिल में घबराहट मत हो जाओ. हम आपको एक फर्जंद के बशारत देते हैं जो बड़ा आलम होगा. यानी इसहाक अलैहिस्सलाम का बशारत दे रहे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीबियाँ हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पेड़ समझो, ये दीन का एक थंबा समझो, जो उसके 2 शाखे हैं. एक शाखा हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्माइल अलैहिस्सलाम का है, एक शाखा ईसा अलैहिस्सलाम का है, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम के तरफ का है. 2 माओं के बच्चे हैं, ये 2 माओं के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई है. लेकिन ये दुनिया में तो नहीं समझेंगे, ये अपने मन मानी में अकड़ कर खड़े हुए हैं. यहूदी और नसरानी, इन लोगों को क्या कुरान की मानी चाहिए. ये ऑलरेडी अरबी ज़बान का कुरान है, ये लोग अरबी लोग जानते हैं, उनकी मानी की कोई ज़रूरत नहीं. तो ये खुद समझना चाहिए कि हम तो हमारे बाप एक है, माँ अलग अलग है. यहाँ आपस में भाई भाई है, ये यहूदी हो, नसरानी हो या मुसलमान हो. लेकिन ये अपने जिद में अकड़ गए, ये कुरान को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते. वो यहूदी लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम को पैगंबर को अल्लाह का बेटा मानते, नसरानी लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं. और मुसलमानों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगंबर हमारे हिदायत के लिए भेजे गए मानते हैं. एक अल्लाह में मानते हैं, तौहीद में मानते हैं. ये लोग ट्रिनिटी में मानते हैं. अल्लाह ट्रिनिटी में नहीं है, एकता में है, एकता में है. क्या तुम मुझको इस हालत में बशारत दे दो कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोले उन फरिश्तों से कि मैं तो बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी भी बुढ़िया होगी, बच्चा जनने के लायक भी नहीं रहेगी. इस हालत में मुझे बच्चा कैसा हो जाएगा. इस तरीके से शक जाहिर कर देते हैं. सो किसी चीज़ की बशारत देते हो. उन्होंने क्या किया, अपने दिल के अंदर जो